झारखंड जीके से संबंधित मिक्स क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जो कि झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो दामोदर नदी का उद्गम है छोटा नागपुर का पठार, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। इसका मुहाना पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट हुगली नदी है। यह राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना में है, किस जगह स्थित है? झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना तो गोमिया में है, जो कि बोकारो जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गोमिया में है, जो कि बोकारो जिला में स्थित है। इसे इंडियन एक्सप्लोसिव्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वर्ष 2001 में शुरू की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वर्ष 2001 में। पारसनाथ अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई। यह अभयारण्य गिरिडीह जिला में है और यह किस लिए फेमस है? तो यहाँ तेंदुआ, सांभर, हिरन, नीलगाय आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में हुई और यह स्थान साहेबगंज जिला में है। ठीक है, सुमराय टेटे किस खेल से संबंधित है? तो सुमराय टेटे किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? संथाल परगना क्षेत्र की सबसे ऊंची राजमहल पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 150 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया। वह आंदोलन था तिलका विद्रोह, जो कि 1783 से 1785 के बीच में हुआ था और उसका नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। ठीक है, उर्फ जाबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का दूसरा नाम था जाबरा पहाड़िया। गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। तिलका मांझी गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। (1785) में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर भागलपुर में बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमले के बाद 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो भागलपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जतरा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया? तो टाना भगत आंदोलन
और इसका प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में, इसका जो प्रारंभ हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिरसा मुंडा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो धरती आबा, उनका अन्य नाम है धरती आबा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलग झारखंड राज्य गठन के समय भारत की राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? KR नारायणन थे। ठीक है, कौन थे? KR नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 11 से 13 सितंबर 1987 ईस्वी के 11 से 13 सितंबर के बीच में 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उराव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो सिंह बोंगा। किसे जाना जाता है? तो सिंह बोंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के किस जनजाति समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो संथाल जनजाति के लिए। ठीक है, आविष्कार किया था ओल चिकी का 1941 ईस्वी में रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। ओल चिकी लिपि का आविष्कार, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? तो सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है रांची को। उपनाम जलप्रपातों की नगरी। ठीक है, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों की नगरी। यहाँ कौन कौन से जलप्रपात हैं? तो हैं दसम, जोन्हा, हुंडरू, हिरनी, पंचघाघ। ये सभी जलप्रपात रांची में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ शिखर। ठीक है, जिला गिरिडीह। ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। ठीक है, प्रसिद्ध है, जैन तीर्थस्थल है। अन्य नाम सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और पार्श्वनाथ को यहीं निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1616 ईस्वी में कर नहीं देने के कारण झारखंड के किस राजा को जहांगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था? तो राजा दुर्जनशाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो असुर है झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घुमकुड़िया की जनजाति की सामाजिक संस्था है उराव। घुमकुड़िया की जनजाति की सामाजिक संस्था है उराव। यह जगह घुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव जनजाति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उलगुलान आंदोलन
किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था, उसमें 1895 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुड़ुख भाषा बोलते हैं? तो कुड़ुख भाषा बोलते हैं उराव जनजाति के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो श्री विनोद कुमार गुप्ता, और इनका कार्यकाल था 15 नवंबर 2000 से 7 मार्च 2003 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोमकच क्या है? तो एक तरह का लोक नृत्य है। ठीक है, डोमकच क्या है? तो एक तरह का लोक नृत्य है। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धातु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार किस चीज़ का है? तो यूरेनियम का है। सर्वाधिक उत्पादन होता है सिंहभूम जिले में। ठीक है, यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिंहभूम जिले में। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो पाट क्षेत्र विस्तार लातेहार लोहरदगा और गुमला क्षेत्र तक है, गुमला जिले तक है। इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? द बैड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। ठीक है, प्रकाशन 15 फरवरी 2014 में हुआ था, और यह काल्पनिक रहस्य शैली की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक स्वराज लूट गया किसने लिखी है? तो बाबू राम नारायण सिंह ने लिखी है।